19 मई 2025 को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच करीब 2 घंटे तक फोन पर बात हुई। मुद्दा वही था, रूस और यूक्रेन युद्ध। दोनों नेताओं ने युद्ध विराम को लेकर बात की थी और बाद में मीडिया को बताया कि रूस और यूक्रेन जल्दी ही सीज फायर पर बात कर सकते हैं। लेकिन ये कहना जितना आसान है, इसे करना उतना ही कठिन। जहां पुतिन ने सीज फायर को लेकर अपनी शर्तें रखी हैं, तो वहीं ज़ेलेंस्की भी अपनी शर्तों पर अड़े हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस पूरे खेल में किसकी शर्तें किस पर भारी पड़ने वाली हैं और अपने आप को पीस मेकर कहने वाले ट्रंप यहां कैसे शांति स्थापित करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी और आप देख रहे हैं जनसत्ता। अमेरिकी राष्ट्रपति और रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने युद्ध को लेकर फोन पर बात की और बताया कि वो सीज फायर पर बात करने के लिए तैयार है। इसके बारे में ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को ब्रीफ किया। अब जल्दी ही दोनों नेता वेटिकन में युद्ध विराम पर बातचीत करने के लिए बैठक कर सकते हैं। ट्रंप की ब्रीफिंग के बाद ज़ेलेंस्की ने अपना रुख साफ किया और कहा कि यूक्रेन पूर्ण और बिना किसी शर्त के सीज फायर करने के लिए तैयार है। साथ ही ज़ेलेंस्की ने आगे कहा कि अगर रूस हत्याओं को रोकने के लिए तैयार नहीं है तो उस पर कड़े प्रतिबंध लगने चाहिए। ज़ेलेंस्की ने बहुत साफ तरीके से कहा कि रूस पर प्रतिबंध लगाने से ही असली शांति आएगी। ज़ेलेंस्की के इस बयान से एक बात साफ है कि पुतिन सीज फायर को लेकर कितनी भी शर्तें रख दें, वे नहीं मानेंगे। ये बिना किसी शर्त के सीज फायर के लिए तैयार है। अब आपको बताते हैं कि इस बातचीत से पहले पुतिन ने सीज फायर और ट्रंप से बातचीत को लेकर क्या कहा था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि उनके देश यूक्रेन युद्ध की जड़ को खत्म करने, टिकाऊ और लंबे समय तक चलने वाली शांति हासिल करना चाहते हैं। ये बयान उन्होंने रशिया 1 टीवी चैनल को दिए एक इंटरव्यू में दिया, जिसका एक हिस्सा पत्रकार पवेल ज़ुरबिन ने टेलीग्राम पर शेयर किया। इस दौरान पुतिन ने साफ कहा कि रूस के पास इतनी ताकत और संसाधन नहीं है कि वो 2022 में जो शुरू किया था उसे उसके तार्किक अंजाम तक पहुंचा सके। उन्होंने कहा कि मॉस्को का मकसद उन कारणों को खत्म करना है जिनकी वजह से ये पूरा संकट पैदा हुआ और ऐसे हालात बनाना है जिससे भविष्य में लंबे समय तक शांति स्थापित रहे। इसके साथ ही रूस अपने देश की सुरक्षा और उन लोगों के हितों की रक्षा करना चाहता है जो उन इलाकों में रहते हैं जिन्हें रूस हमेशा से अपना हिस्सा मानता आया है। यहाँ ध्यान दीजिए कि पुतिन ने साफ कहा है कि उन इलाकों की रक्षा करना चाहते हैं जिन्हें वे सालों से रूस का हिस्सा मानते हैं, जिसका मतलब है कि वे असल में उस हिस्से की बात कर रहे हैं जिस पर रूस का कब्जा है, ना कि वो आधिकारिक तौर से रूस के कब्जे में आते हैं। यहाँ पुतिन जिन इलाकों की बात करते हैं वो है क्रीमिया, डोनेस्क, लुहांस्क, खेरसान और ज़ोपेरिजिया। रूस ने क्रीमिया पर 2014 में कब्जा कर लिया था और यूक्रेन की बाकी इलाकों में जबरन 2022 में रूस के पक्ष में जनमत संग्रह यानी कि रेफरेंडम से वोट करवाए थे। और इसको लेकर पुतिन का कहना है कि इन इलाकों के लोग रूसी भाषा को अपनी मातृभाषा मानते हैं और रूस को ही अपना देश मानते हैं। उन्होंने अमेरिका के साथ चल रही बातचीत का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिका और उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भी अपने राष्ट्रीय हित हैं, वे इसे बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं और उनका सम्मान करते हैं। पुतिन ने उम्मीद जताई कि रूस के हितों का भी उस तरीके से सम्मान किया जाएगा। ये बयान उस समय आया है जब 2022 के बाद पहली बार रूस और यूक्रेन के बीच सीधे बातचीत हुई है। तुर्की की मध्यस्थता में इस्तांबुल में हुई इस बैठक में दोनों देशों ने संघर्ष विराम को लेकर अपनी अपनी शर्तों की सूचियां एक दूसरे को सौंपी थी। बड़ी संख्या में कैदियों की अदला बदली पर सहमति बनी और आगे की बैठक पर भी बातचीत उस दौरान हुई थी। रूस के राष्ट्रपति भवन यानी कि क्रेमलिन ने कहा कि अगर इन कोशिशों से कुछ अच्छा होता है तो दोनों देशों के बीच कोई ठोस समझौता हो सकता है और अगर ऐसा हुआ तो ऐसे हालातों में पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच आमने सामने की बातचीत की संभावना है। मालूम हो कि पुतिन और ट्रंप के बीच करीब 2 घंटे तक बातचीत चली, जिसके बाद पुतिन ने पत्रकारों से कहा कि हम अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ इस बात पर सहमत हुए हैं कि रूस संभावित भावी शांति समझौते पर एक ज्ञापन पर यूक्रेनी पक्ष के साथ काम करने के लिए तैयार है। इसमें कई स्थितियों को परिभाषित किया जाएगा, जैसे कि समझौते के सिद्धांत, संभावित शांति समझौते का समय। पुतिन ने आगे कहा कि यदि उचित समझौते हो जाते हैं तो सीज फायर हो सकता है। उन्होंने साथ ही कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच सीधी बातचीत ये विश्वास देती है कि हम आम तौर पर सही रास्ते पर हैं। मैं ये बताना चाहूंगा कि कुल मिलाकर रूस की स्थिति स्पष्ट है। हमारे लिए मुख्य बात इस संकट के मूल कारणों को खत्म करना है। पुतिन ने आगे ये भी कहा कि हमें बस शांति की ओर बढ़ने के लिए सबसे प्रभावी तरीके निर्धारित करने की जरूरत है। अब इस पूरे बयान से देखा जाए तो पुतिन आखिरकार बात शांति की करते हैं, लेकिन इनकी शर्तों से लगता नहीं है कि शायद इन दोनों देशों के बीच शांति कभी भी स्थापित हो पाएगी। तो रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहे इस संघर्ष पर आपकी राय क्या है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहें जनसत्ता के साथ।